एबीपी न्यूज में आपके साथ आशु धारीवाल। आज की रिपोर्ट में खास हम बात करने वाले हैं अग्निवीर पर। अग्निवीर एक ऐसी स्कीम है जिसे लेकर यूथ जो है बीजेपी सरकार के सख्त खिलाफ दिखे थे। काफी ज्यादा हंगामे हुए थे और विपक्ष ने इस बात पर बहुत रोटियां सेकी थी। दरअसल इस स्कीम में जिस तरीके से 4 साल के लिए फौज में भर्ती को लेकर जो है यहाँ पर बात कही गई थी, कहीं ना कहीं यूथ इसके सख्त खिलाफ देखा था कि हम जो इतनी तैयारी कर रहे हैं, अपने आप को इतना फिट रख रहे हैं, क्या ये सब सिर्फ 4 साल के लिए होगा? 4 साल बाद क्या होगा? इस स्कीम को लेकर बता दें कि यूथ जो है वो काफ़ी परेशान दिखा था। यूथ ने काफ़ी हंगामे किए थे, रेलों को रोका गया था, बसों को जलाया गया था, हंगामे इतने हुए थे। और उसके बाद अब फाइनली जब एनडीए एक बार फिर से तीसरी बार अपने कार्यकाल को शुरू कर चुका है, तो इस बीच अब अग्निवीर को लेकर फिर से बड़ा टॉपिक छिड़ चुका है। दरअसल यहाँ पर विपक्ष जो है रोटियां सेकने का काम कर रहा है। विपक्ष यहाँ पर बड़ा खेल खेल रहा है। बात कर रहे हैं हम इंडिया गठबंधन की। इंडिया गठबंधन इस वक्त जो है यहाँ पर अग्निवीर के टॉपिक को हॉट टॉपिक बना रहा है और एनडीए से मांग कर रहा है कि आप तो कुछ अग्निवीर को लेकर संशोधन करने वाले थे, तो वो संशोधन पर आपकी क्या राय है? दरअसल यहाँ पर अग्निवीर लगातार एक बड़ा टॉपिक बना रहा है। इस टॉपिक को लेकर किस तरीके से जो अपनी चुनावी रैलियों में जो एनडीए है और जो कहें कि यहाँ पर बीजेपी है, उसने इस टॉपिक को उठाया था कि हम इस पर सोचेंगे, क्योंकि विपक्ष लगातार वार कर रहा था। विपक्ष लगातार कह रहा था कि हम जो है अग्निवीर को खत्म करेंगे अगर आप इंडिया अलायंस पर भरोसा जताएंगे, अगर आप कांग्रेस या समाजवादी पार्टी पर भरोसा जताएंगे। तो कहानी यहाँ पर बता दें कि अग्निवीर को लेकर अपना नया ट्रेलर जो है यहाँ पर लॉन्च कर रही है। यानी कि अब जो एनडीए है अब वो फिर से मुसीबत में पड़ रही है, क्योंकि इंडिया अलायंस अब पुराने मुद्दों को उठाना शुरू कर दिया। दरअसल यहाँ पर जिस तरीके से 4 जून को एक बार फिर से बीजेपी आगे दिखी, उसके बाद एनडीए फिर से पावर में आई। यहाँ पर शपथ ग्रहण समारोह हुआ 9 तारीख को और उसके बाद फिर से पीएम मोदी का तीसरा कार्यकाल शुरू हो गया। हाल ही की बात करें तो इस वक्त वो G7 समिट के लिए इटली में है। इटली में वहाँ पर बड़े पीएम्स और प्रेसिडेंट्स के साथ मीटिंग हो रही है। पीएम मोदी ने एक वीडियो जारी करके ये भी बोला है कि ये मीटिंग काफ़ी यूजफुल रहेगी, फ्रूटफुल रहेगी इंडिया के लिए। खैर ये बात की बात है, लेकिन अभी के टॉपिक पे बात करें जो अग्निवीर इस वक्त चल रहा है, इसे लेकर विपक्ष ने सवाल उठा दिए। कांग्रेस ने हाल ही में अपने सोशल मीडिया अकाउंट से एक फोटो जारी की है, जो आप इस वक्त जो है स्क्रीन पर देख रहे हैं। इस फोटो में वो मोदी को कह रहे हैं कि तुम्हारी वजह से महंगाई है। यहाँ पर किस तरीके से मोदी को महंगाई मैन कहा जा रहा है। इसी के साथ वीडियो में भी लगातार राहुल गांधी बाज नहीं आ रहे हैं मोदी सरकार को, पीएम मोदी को एनडीए पर उन्हें निशाना साधने और किस तरीके से फिर से अग्निवीर को लेकर बता दें कि यहाँ पर बड़ी बात जो है वो शुरू हो गई है। अब यहाँ पर देखना ये इंटरेस्टिंग हो रहा है कि क्या यहाँ पर एनडीए जो है जो इस अग्निवीर को लेकर बड़े वादे कर रही थी, यहाँ पर बता दें कि विपक्ष घेरने की कोशिश कर रही थी एनडीए को अग्निवीर का लेके, क्या इसके लिए भी अब कुछ किया जाएगा? क्योंकि अपने कार्यकाल के पहले दिन ही जो फाइल साइन की गई वो किसानों के हक की थी। किसानों के लिए यहाँ पर साइन की गई, कई करोड़ों रुपए का बजट निकाला गया, लेकिन उसी दिन जो वो करोड़ों रुपए का बजट निकाला था, जो किसान के लिए जो पीएम मोदी की स्कीम्स थी उसकी 17वीं किश्त आनी थी, वो उस दिन ही अटक गई थी। दरअसल बता दें वो किश्त अभी तक क्रेडिट नहीं हुई है, क्योंकि उस किश्त में जो पोर्टल है वो पूरी तरीके से डाउन चल रहा है। यानी कि पहले दिन के वादे जो है वो झूठे निकल रहे हैं। अब यहाँ पर बात आ गई है दूसरे बड़े वादे की। यहाँ पर बात आ गई है अग्निवीर स्कीम की, क्योंकि यूथ जो यूपी से निकल के आता है, हरियाणा से निकल के आता है, बिहार से, हर राज्य से यूथ जो आर्मी में जाना चाहता है, आर्मी की प्रैक्टिस बहुत बड़ी होती है। और वायुसेना की बात करें तो उसमें तो अग्निवीर चल ही नहीं सकता। वहाँ आप 4 साल बाद नहीं बदल सकते हैं। वहाँ की प्रैक्टिस इतनी दमदार जो होती है, क्या वो सिर्फ 4 साल के लिए होगी? तो कहीं ना कहीं यूथ के बड़े सवाल है और एनडीए अब फिर से घिरता दिख रहा है। पावर में तो आ गया है एनडीए, लेकिन क्या अब उन मुद्दों को पूरा कर पाएगा एनडीए? इस सबसे बड़ा सवाल एक बार फिर से इस कहानी, इस रेस में बना हुआ है कि क्या यहाँ पर जो एनडीए है वो अग्निवीर में कुछ संशोधन कर पाएगा। जो यूथ ने इतना
जो हंगामा किया था, केरल तक के जो यूथ हैं वो सड़कों पर आ गए थे। 350 ट्रेनों को जो है रद्द किया गया था। इतना बड़ा बवाल मचा था। और विपक्ष की बात करें तो लोकसभा में एनडीए को उसने इसी टॉपिक पर घेरा था। एनडीए को घेर कर किस तरीके से जो यहाँ पर विपक्ष ने अपनी जो बुनियाद है वो बनाई थी अग्निवीर के नाम पर। तो अब यहाँ से खेल ये इंटरेस्टिंग हो रहा है कि क्या यहाँ पर एनडीए जो है वो अग्निवीर पर कोई संशोधन करेगी, और इसी के साथ जो इंडिया है क्या वो अब इस बात के पीछे हाथ धोकर पड़ जाएगी, क्योंकि इस बार विपक्ष बहुत मजबूत है और विपक्ष के इरादे, उनकी आंखें, उनके चेहरे देखकर ऐसा लगता है कि वो मोदी कार्यकाल 3 को बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग बनाने वाले हैं। यानी कि ये जो मोदी 3.0 आया है ये काफ़ी टफ होने वाला है, क्योंकि विपक्ष के नेता राहुल गांधी फुल मूड में दिख रहे हैं। फुल यहाँ बता दें कि अपने फॉर्म में आ चुके हैं एनडीए का खेल बिगाड़ने के लिए। फिर से एक बार शेयर मार्केट में हो रहे बड़े घपले की जो बात है वो कांग्रेस ने सीधा सीधा बीजेपी और एनडीए पर जो है उसका भांडा फोड़ दिया है। और अब दूसरा टॉपिक फिर से जोड़ चुका है, वो है अग्निवीर का। अब देखना दिलचस्प रहेगा कि अग्निवीर पर यह सियासत कहाँ तक जाती है, क्योंकि एनडीए जो है उसने अपने 2 वक्त के कार्यकाल में जो है कभी भी इस तरह के टॉपिक नहीं उठाए। धर्म की नीति की, धर्म की राजनीति की, और उसके बाद जो समुदाय के यहाँ बता दें कि बिहार पे लोगों को बांटा और आपस में लड़वा दिया। लेकिन कभी भी उन्होंने महंगाई को लेकर, शिक्षा को लेकर, वुमेन एम्पावरमेंट को लेकर, किसान को लेकर, किसान की ज़रूरतों को लेकर, उसके कर्जे को लेकर, यूथ को लेकर, एम्प्लॉयमेंट को लेकर, अग्निवीर को लेकर, रेलवे को लेकर, रेलवे में किस तरीके की सुविधाएं होंगी, इन सब को लेकर कभी भी एनडीए ने न खुल के बात की। और जब उनसे पूछा गया तो गोलमाल में जवाब दिया। विपक्ष ने ये सारे मुद्दे उठाकर जिस तरीके से इस बार बड़ा मुकाबला दिया, जो 4 जून को जब आंकड़े आ रहे थे तो बीजेपी की सांसें सूखी हुई थी, क्योंकि यहाँ पर कांग्रेस पलटी मार रही थी, एनडीए की सांसें सूखी हुई थी, क्योंकि इंडिया अलायंस सुबह की दौड़ में तो आगे बनी हुई थी, पछाड़ रही थी एनडीए को लगातार। तो वही बड़े मुद्दे उठाकर किस तरीके से यहाँ पर एक बड़ी बगावत जिस तरीके से की थी यहाँ पर इंडिया अलायंस ने, एनडीए का जीतना ऑलमोस्ट यहाँ पर जो है मुश्किल हो गया था। तो अब देखना दिलचस्प रहेगा कि एनडीए क्या कुछ सीख पाई है इंडिया अलायंस से। क्या एनडीए बड़े मुद्दे, जैसे कि सबसे बड़ा मुद्दा तो इस वक्त का अग्निवीर है, क्या इस स्कीम को लेकर कोई संशोधन कर पाएगी, और इस स्कीम को लेकर अब राहुल गांधी आगे कितने बड़े बवाल खड़े कर पाएंगे। राहुल गांधी किस तरीके से अब इस स्कीम को हटाने के लिए अपनी जी तोड़ मेहनत करने वाले हैं, क्योंकि नेता प्रतिपक्ष जल्द ही बन सकते हैं। और उसके बाद ये जो सभा होगी जो यहाँ पर, उसमें राहुल गांधी अग्निवीर को लेकर सवाल जरूर करेंगे, एनडीए को जरूर घेरेंगे। क्या यूथ राहुल गांधी के साथ दिखेगा? क्या विधानसभा में इस बात का फायदा इंडिया अलायंस को मिल पाएगा, कांग्रेस को मिल पाएगा? क्या एनडीए की इसी वजह से बड़ी हार होगी? क्या लोकसभा से कुछ सीख पाई है एनडीए? ये देखना दिलचस्प रहेगा। आज की स्पेशल रिपोर्ट के जरिए हमने आपको समझाने की कोशिश की कि किस तरीके से फिर से घिरती और फंसती दिख रही है एनडीए, किस तरीके से अग्निवीर को लेकर अब अगर समय रहते यहाँ पर बड़ा फैसला नहीं किया गया तो लोकसभा में बड़ी मात यहाँ पर मिली थी एनडीए को, बीजेपी को, विधानसभा में उससे दुगनी होगी। तो ये सबसे बड़ा सवाल आज छोड़ कर जाते हैं यहीं पर। देखना दिलचस्प रहेगा एनडीए किस तरीके से इस स्कीम पर काम करेगा। बाकी स्कीम की हर बड़ी अपडेट आपके साथ शेयर करेंगे और ऐसे ही बड़े मुद्दों पर अपनी स्पेशल रिपोर्ट आपके साथ पेश करते रहेंगे। देश और दुनिया की ऐसी बड़ी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें UIP न्यूज़।